दोस्तों ज्यादातर लोग ये पानी पी रहे हैं जबकि उन्हें ये पानी पीना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। इंग्लिश में देखने के लिए सेटिंग्स के इस आइकॉन पे क्लिक करके ऑडियो ट्रैक इंग्लिश सेलेक्ट करें। एक आम इंसान अपनी पूरी लाइफ में 50,000 लीटर तक पानी पी जाता है। दोस्तों हम बाकी छोटी छोटी चीज़ों पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पानी के नाम पे कुछ भी पीते हैं। ज़्यादातर लोग अपने घर में डेड वाटर पी रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम 5 तरीके डिस्कस करेंगे जिससे हम पानी को बेहतर और सबसे बेहतर बना सकें। ये वीडियो वाटर प्यूरीफायर बनाने वाली कंपनियों को तो पसंद नहीं आएगी, लेकिन आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर। सबसे बेसिक चीज तो यही है कि कौन सा पानी पिए। आजकल ज्यादातर लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर मतलब आरओ का पानी, लेकिन बिना सोचे समझे हमेशा आरओ का पानी पीना दिक्कत कर सकता है। और बात सिर्फ मिनरल्स की नहीं। देखो, मैं आरओ टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं, बल्कि ये एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो गंदे से गंदे पानी को भी एक ही झटके में साफ कर देती है। वो इसलिए क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन की छन्नी का पोर साइज इतना छोटा होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल के अलावा और कुछ घुसता ही नहीं। इसीलिए आरओ वाटर को सबसे पहले लैब ग्रेड यानी उस पानी के लिए बनाया गया जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज हो सके। फिर इसको मरीन्स के लिए यूज किया जाने लगा ताकि वो लोग डायरेक्ट समुद्र के खारे पानी को प्यूरिफाई करके पी सके। उसके बाद कंपनियों ने ऐसा चक्कर चलाया कि आज अगर आरओ का पानी ना मिले तो बंदा पानी पीने से मना कर दे। तो क्या पानी को बिना प्यूरिफाई करे पिए? नहीं, आजकल जैसे पानी की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, वाटर प्यूरिफायर लगाना एक नेसेसिटी सी बन चुकी है। लेकिन वाटर प्यूरिफायर का मतलब सिर्फ आरओ नहीं। आपको कौन सा वाटर प्यूरिफायर लगाना चाहिए, इसके लिए 2 चीजें देखो। पहला तो ये कि आपके टैप वाटर का टीडीएस कितना है। टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, इसको पता करने के लिए अमेज़न से ये टीडीएस मीटर 150-200 रुपए में मिल जाएगा। दूसरी चीज देखो कि आपके घर जो पानी आता है उसका सोर्स क्या है। जनरली इन 4 सोर्सेज में से होता है। म्युनिसिपल सप्लाई, बोरवेल से ग्राउंड वाटर निकालते हैं, टैंकर से सप्लाई होती है, या कोस्टल रीजन्स में ओशन वाटर को ही डीसलाइन करके भेजते हैं। ये आपको अपने वाटर बिल पे या आसपास के लोगों से पूछकर पता चल जाएगा। अब देखो, अगर आपके पानी का सोर्स म्युनिसिपल सप्लाई से है और टैप वाटर का टीडीएस 300 से नीचे है, तो ये समझो कि म्युनिसिपल सप्लाई का पानी ऑलरेडी ट्रीटेड होता है और टीडीएस बिल्कुल एक्सेप्टेबल रेंज में है। इसीलिए आरओ लगवाना तो पैसे वेस्ट करने जैसा है। हाँ, म्युनिसिपल ट्रीटेड वाटर में पाइप कंटेमिनेशन से थोड़ी बहुत माइक्रोबियल इंप्योरिटीज हो सकती हैं, जिसके लिए या तो स्टेनलेस स्टील विद कार्बन रॉड्स वाला ग्रेविटी फिल्टर लगवा लो, या फिर अगर यूएफ प्लस यूवी लगवाया जाए तो इससे ऊपर कुछ जरूरत नहीं। यूएफ में भी आरओ की तरह ही छन्नी लगी होती है, बस फर्क ये है कि यूएफ की छन्नी थोड़ी मोटी होती है। आरओ मिनरल्स भी निकाल देता है, जबकि यूएफ में मिनरल्स बच जाते हैं। आरओ 3 से 4 गुना पानी वेस्ट करता है, इसमें बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होता। अगर ये फिल्टर सच में काम करते होते तो कंपनियां इन्हें ना बेचती। देखो, सभी बड़ी कंपनियां यूएफ बेचती तो हैं, लेकिन वो चाहती यही है कि आप उनका आरओ ही खरीदो। वो इसलिए क्योंकि यूएफ लगवाओगे तो उसकी कोई खास मेंटेनेंस नहीं, लेकिन ये आरओ कंपनियां एक्चुअल पैसे तो आरओ की बार बार सर्विस करके ही कमाती हैं। बाकी स्टेनलेस स्टील ग्रेविटी फिल्टर्स और यूएफ प्लस यूवी फिल्टर कितने अच्छे से वर्क करते हैं, उसके लिए एक बार इनके रिव्यूज पे नजर डालो। लोग इन्हें सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं। फिर अगर आपके टैप वाटर का टीडीएस 300 से लेकर 600 तक है, तो काफी चांसेस है कि आपके घर का पानी बोरवेल से या ग्राउंड वाटर मिक्स किसी टैंकर से आ रहा हो। ऐसे में आपको एनएफ यानी नैनो फिल्टर लगवाना चाहिए। एनएफ की छन्नी आरओ से मोटी लेकिन यूएफ से पतली होती है। ये मिनरल्स को पूरी तरह से रिमूव नहीं करता, लेकिन रिड्यूस करता है। एनएफ में भी NF40, NF60 और NF80 3 मॉडल्स आते हैं। ये आप अपने टीडीएस के हिसाब से ले सकते हो। जनरली एनएफ के साथ यूवी भी होता है, जो बचे कुचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देता है। देखो, 600 टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। भारत में 95% लोगों का इसी रेंज में ही पानी होगा, इसलिए 95% लोगों को आरओ की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप उन 5% लोगों में आते हो जिनके घर का टीडीएस 600 से भी ज्यादा है, तो काफी चांसेस है कि आपके एरिया में पानी टैंकर या डीप ग्राउंड वाटर से आ रहा है। टीडीएस 600 से ज्यादा हो तब आप डेफिनेटली आरओ का यूज कर सकते हैं। अब देखो, मेरे घर पे म्युनिसिपैलिटी से पानी आता है जिसकी सप्लाई रिवर से है। आओ टीडीएस चेक करते हैं।
तो देखो TDS 148 आ रहा है, इसका मतलब ये पानी ऑलरेडी बहुत सही है पीने के लिए। और इसका प्रूफ मैं खुद भी हूं, क्योंकि पिछले 6 साल से मैंने आरओ का पानी नहीं पिया। मेरे घर आरओ है ही नहीं, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस एरिया में आरओ नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि ऐसे में भी 15,000 का आरओ लगवा लो, फिर ऊपर से मेंटेनेंस पे बार बार खर्चा करते रहो, और पानी भी ऐसा हो जो डीमिनरलाइज्ड हो, हेल्थ को नुकसान ही करे। मुझे तो इसका पॉइंट नहीं लगता। एक बार ये आरओ के पानी का TDS देखते हैं, 48। सच तो ये है कि कंपनियों ने हमें डरा डरा के ये आरओ का पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया है, और हम भी ये खोखला पानी पी रहे हैं। कुछ टाइम पहले मेरी एक लेडी से बात हुई थी, जिन्होंने मुझे बताया कि सब अच्छा खाते हुए भी उनकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने किसी की सलाह से सिर्फ आरओ वाटर पीना बंद कर दिया, तो सरप्राइजिंगली उनकी सालों पुरानी कॉन्स्टिपेशन कुछ ही दिनों में ठीक होने लगी। आज साइंटिफिक एविडेंस है कि आरओ वाटर कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी जैसी दिक्कतें कर सकता है। मेरे घर का TDS 350 है, आरओ लगा हुआ है, तो अब थोड़ी ना हटा सकता हूँ। देखो, जैसे आरओ लगा हुआ है तो आपको 10,000 रुपए खर्च करके पूरा वाटर प्यूरिफायर बदलने की जरूरत नहीं। सिर्फ आरओ की मेम्ब्रेन चेंज करवा के NF40 की मेम्ब्रेन लगवा लो, 2,000 रुपए में काम हो जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप आरओ कंपनी के ऑफिस में कॉल करो और वो आपको ऐसा करने के लिए डिस्करेज करें। रीजन आपको अब पता ही है। NF की मेम्ब्रेन Amazon पे 1,500-2,000 रुपए में मिल रही है। आप फिर किसी लोकल मैकेनिक से भी लगवा सकते हो। आरओ से NF पे आ जाओगे तो TDS परफेक्ट रेंज में आ जाएगा, पानी में मिनरल्स भी बचेंगे और पानी का टेस्ट भी बेहतर होगा। इसी तरह से आरओ से UF भी करवाया जा सकता है। बाकी कुछ आरओ में UF भी लगा होता है, जिसका कोई खास लॉजिक नहीं, क्योंकि जब पतली छन्नी से ही पानी निकल गया तो मोटी छन्नी का क्या ही पॉइंट। लेकिन फिर भी आप आरओ मेम्ब्रेन हटवा के सिर्फ UF रख सकते हो। इन आरओ कंपनियों ने और भी बहुत जुमले रख रखे हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। बाकी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने 2026 में बेस्ट वाटर प्यूरिफायर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे घर वाले नहीं मान रहे आरओ चेंज करवाने के लिए, अब क्या करूं? देखो, ऐसे में आप एक काम करो कि आरओ वाटर को ही मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके पियो। मिट्टी की प्रॉपर्टी है कि उसमें मौजूद मिनरल्स को ये पानी में डिसोसिएट करती है। बल्कि पानी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो पानी किस कंटेनर में स्टोर्ड है इस पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि पानी जिस बर्तन में स्टोर करके पियोगे ये उसी की ही प्रॉपर्टीज लेने लगता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पानी को मिट्टी, तांबा, पीतल, ग्लास या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ही रखें, प्लास्टिक में नहीं। सो दोस्तों, आओ इन सारी पॉपुलर वाटर बॉटल्स का एक बार TDS चेक करते हैं। बिस्लेरी का आ रहा है 49, एक्वाफिना आ रहा है 87, किनली का आ रहा है 86, हिमालय का आ रहा है 233, वेदिका का आ रहा है 177, आवा का आ रहा है 330, और ये जो विराट कोहली पीते हैं EVN, इसका आ रहा है 275। तो देखो, ये जो पहली 3 वाटर बॉटल्स हैं जिनको हम लोग मिनरल वाटर समझ के पीते हैं, ये मिनरल वाटर नहीं, ये एक्चुअल में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। मिनरल वाटर ये है, लेकिन ये महंगा भी है। बाकी ये ब्लैक वाटर पानी नहीं, ये आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड ड्रिंक है। ओशन फ्रूट ड्रिंक तो बिल्कुल बेकार है। पैसे खर्चने ही है तो नारियल पानी पियो। नेचुरली प्योर होते हुए भी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इतने हाई होते हैं कि उसका TDS 1000 से ऊपर आता है। इसके एल्कलाइजिंग इफेक्ट की ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स क्या ही मुकाबला करेंगी। यार, ये एल्कलाइन वाटर बहुत चलता है, घर पे बना सकते हैं या ये मशीन ही खरीदने पड़ेगी? देखो, पहले समझो कि ये एल्कलाइन वाटर का कॉन्सेप्ट आया कहां से। नेचुरल ग्लेशियर्स का पानी, जैसे अपने गंगोत्री, यमुनोत्री का पानी, या जो नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, उनके पानी का pH 7 से ज्यादा 8-9 तक भी होता है, मींस एल्कलाइन होता है। अब अगर आप पहाड़ों का ऐसा फ्री फ्लोइंग नेचुरल पानी पी के देखो तो पीते ही पता चलता है कि ये पानी कुछ अलग है। कुछ मॉडर्न स्टडीज में भी इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए, लेकिन आजकल तो इसका मिसयूज ही हो रहा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये है नॉर्मल आरओ का पानी। आरओ के पानी को मिट्टी के बर्तन में रख दिया, ये वो पानी है। और तीसरे ग्लास में है खीरे तुलसी वाला पानी, और ये है मेरे पास pH टेस्टर। 2 ड्रॉप इसमें डाले तो देखो पानी कैसे येलोइश, मतलब थोड़ा एसिडिक हो रहा है। यही 2 ड्रॉप मैंने इसमें डाले तो पानी कैसे ब्लूइश सा हो रहा है, जो कि थोड़ा एल्कलाइन शो कर रहा है। और यही मैंने इसमें डाला
तो ये भी एल्कलाइन शो कर रहा है। आजकल ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखकर लोग लाखों रुपए की एल्कलाइन वाटर मशीन्स खरीद लेते हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। पीएच से एल्कलाइन होना और बॉडी में एल्कलाइजिंग इफेक्ट होना ये दो अलग चीजें हैं। देखो, एल्कलाइन वाटर वो है जो सिर्फ पानी में दिखता है, लेकिन पेट में तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे तुरंत ही न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए असली खेल है एल्कलाइजिंग इफेक्ट का, मतलब डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी पर कैसा असर छोड़ता है। अब जैसे ये कोकोनट वाटर है और ये नींबू पानी, टेस्ट करते हैं। देखो, कोकोनट वाटर एसिडिक आ रहा है और नींबू पानी तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, लेकिन दोनों ही पोस्ट डाइजेशन बॉडी में स्ट्रॉन्ग एल्कलाइजिंग इफेक्ट देते हैं। इसलिए 3 लाख रुपए की ये एल्कलाइन बनाने वाली मशीन पे नहीं बल्कि एल्कलाइजिंग फूड्स पे फोकस करो। सिंपली फिल्टर्ड वाटर को मिट्टी के घड़े में डाल के रखो, पानी एल्कलाइजिंग हो जाएगा। और एक स्टेप ऊपर जाना है तो मिट्टी के घड़े में कॉपर की प्लेट या ग्लास डाल दो। हर्ब्स जैसे खीरा, तुलसी या मोरिंगा सीड्स का इस्तेमाल करके भी पानी का एल्कलाइजिंग इफेक्ट बढ़ाया जा सकता है। वैसे असली एल्कलाइन वाटर मशीन तो हमारे मुंह में ही लगी हुई है। दोस्तों, हमारे मुंह का सलाइवा नेचुरली एल्कलाइन होता है, इसीलिए कहते हैं कि पानी को इस तरह से पियो कि मुंह का सलाइवा अच्छे से मिक्स होके पेट में जाए। आप महंगे से महंगा पानी खरीद लो, लेकिन अगर उसे गट गट करके एक सांस में पी जाओगे तो वो फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में पानी को पीने के तरीके पे खासा जोर दिया गया है। पानी को हमेशा आराम से और बैठ कर ही पीना चाहिए। अच्छा, कोई कहता है 3 लीटर पानी पियो, कोई कहता है जब प्यास लगे बस तभी पानी पियो, और कोई कहता है जितना हो सके उतना पानी पियो। तो सच क्या है? एक्चुअली ये तीनों ही पूरे सच नहीं। आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे, जैसे आपका वेट कितना है, क्योंकि वेट जितना ज्यादा होगा उतने ही बॉडी में सेल्स होंगे और उतनी ही पानी की ज्यादा नीड होगी। फिर आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है, अगर एक्सरसाइज करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो तो बॉडी को पानी की नीड बढ़ेगी। फिर क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है, गर्मियों में कितनी प्यास लगती है जबकि सर्दियों में वाटर इनटेक नेचुरली कम हो जाता है। बाकी डाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर रिच डाइट हो तो प्लेन वाटर की नीड एक्चुअली कम हो जाएगी। अच्छा, तो फिर पता कैसे चले दिन में कितना पानी पीना है? सिंपल है, किसी से ना पूछो, हमारी बॉडी खुद बताती है। सबसे साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीका है अपने यूरिन कलर को ऑब्जर्व करना। अगर यूरिन डार्क येलो है तो इसका मतलब बहुत कम पानी पी रहे हो, अगर थोड़ा येलो है तो स्लाइटली डिहाइड्रेटेड हो, और अगर बिल्कुल लाइट येलो या पेल कलर का यूरिन है तो मतलब आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड है। बॉडी और भी साइंस देती है, जैसे हेडेक होना, एनर्जी लो होना, लिप्स का ड्राई होना या काम करते हुए फोकस ना बनना, समझ लो पानी पीने की जरूरत है। बाकी यूरिन फ्रीक्वेंसी से भी क्लैरिटी मिलती है। दिन में 6 से 8 बार यूरिन आना एडिक्वेट हाइड्रेशन का साइन है, वहीं 4 से कम बार आना डिहाइड्रेशन का साइन है। और दोस्तों, लगभग 50% लोग जरूरत से कम पानी पीते हैं। मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी पीना सही रहता है। अब ये सवाल उठता है कि दिन में ये 2-3 लीटर पानी कब पिए? तो देखो, आयुर्वेद तो ऐसा कहता है कि दिन में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे हमारा खाने का टाइम फिक्स होता है कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना है, उसी तरह से पानी पीने के भी 2 टाइम फिक्स कर लो। पहला तो सुबह उठते ही। आपने नोटिस भी किया होगा, सुबह उठते ही यूरिन का कलर डार्क येलो होता है, इसलिए जैसे ही नींद खुले बिना ब्रश कुल्ला करे बेड पे बैठे बैठे ही पानी पियो। दोस्तों, सुबह का सलाइवा हाईली एल्कलाइन होता है। ये सलाइवा जब पानी के साथ पेट में जाता है तो एसिडिटी, पाइल्स, गॉल स्टोन्स, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन ये सब प्रॉब्लम्स होती नहीं, और अगर हैं तो ठीक होने लगती हैं। सुबह का टाइम तो ऐसा है जब बिना प्यास के भी खूब पानी पीना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 2, 3, 4 ग्लास तक पानी पी सकते हो। दूसरा, पानी पीने का सबसे अच्छा टाइम है खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद। आपने नोटिस भी किया होगा कि ब्रेकफास्ट, लंच करने के लगभग 1.5 घंटे बाद ऐसा लगता है जैसे दोबारा भूख लग गई, लेकिन एक्चुअली इस टाइम पे भूख नहीं होती, सिर्फ बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। इसलिए ब्रेकफास्ट, लंच के 1-1.5 घंटे बाद याद से 2 ग्लास पानी पियो। इससे आप फालतू की मंचिंग से बचोगे और पानी की कमी भी नहीं होगी। हाँ, रात को डिनर के बाद ज्यादा पानी ना पिए वरना नींद डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ये भी बता दो कि पानी कब ना पिए? आयुर्वेद बहुत क्लियरली कहता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पीने से डाइजेस्टिव जूसेस डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे खाना ढंग से पचता नहीं और बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट करता है। हाँ, 1-8 सिप पी लो तो चल जाएगा। खाने के साथ भी 1-2 सिप से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। भाई, मुझसे तो खाना खाने के साथ पानी पिए बिना रहा ही नहीं जाता। आप खाना खाने से 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लो, या खाना खाने के बाद बस कुल्ला कर लो, इससे आदत बन जाएगी।
अच्छा, एक ये भी बता दो कि पानी गर्म पिए या ठंडा? देखो, जनरली तो पानी को रूम टेम्परेचर पे या हल्का गुनगुना करके पीना बेस्ट रहता है, लेकिन फैट लॉस, साइनस, जॉइंट पेन्स और इनडाइजेशन में गर्म पानी मेडिसिन की तरह वर्क करता है। रात को कभी लेट नाइट खाना खाओ या खाने के बाद हैवी फील हो तो आधा ग्लास गर्म पानी का पी लो। पानी उतना गर्म होना चाहिए कि आपको सिप सिप करके ही पीना पड़े, चाय की तरह। गर्म पानी आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, जिससे लेट नाइट हैवी फूड भी बेहतर डाइजेस्ट होगा। वहीं कुछ केसेस में ठंडा पानी मेडिसिनल है, जैसे एसिडिटी में, अगर मेंसेस में ओवर ब्लीडिंग हो तो, यूटीआई में, या कभी गर्मी की वजह से चक्कर आए तब। लेकिन फ्रिज का ठंडा नहीं, मटके का ठंडा पानी बेस्ट है। ये बिल्कुल सही ठंडा होता है और इससे गला भी खराब नहीं होता। दोस्तों, मटके के पानी में अगर आप चांदी की कोई चीज डाल दे तो क्योंकि चांदी की तासीर ठंडी होती है तो ये अपना गुण पानी को देगी और ये पानी बॉडी हीट प्रॉब्लम्स में दवाई का काम करेगा। फ्रिज का पानी तो ठंडा लगता है बट एक्चुअली अंदर से शीतलता चांदी से आएगी। विजय सार की लकड़ी के ग्लास में स्टोर किया पानी पीने से ब्लड शुगर रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल करके भी आप पानी को और भी मेडिसिनल बना सकते हो। दोस्तों, पानी को टॉप मोस्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक आखिरी चीज है, बात करेंगे उसकी, लेकिन पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा का शी केयर जूस। अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं या पीएमएस सिम्टम्स आते हैं तो इस शी केयर जूस का रिजल्ट काफी अच्छा है। रिव्यूज से ये बात क्लियर है। और क्यों ना हो, इस जूस में दारू हल्दी, अशोक छाल, बेल और आंवला जैसे 12 खास हर्ब्स का यूज किया गया है जो विमेन के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए रोज सुबह इसका 30 ml ही गुनगुने पानी में मिलाकर पी लो ब्रेकफास्ट से पहले। कम से कम 40 दिन लगातार पियो। ये शी केयर जूस इतना इफेक्टिव है कि इसकी देखा देखी कई और ब्रांड्स ने इसी नाम से विमेन के लिए जूस लॉन्च कर दिया, लेकिन ये ओरिजिनल है। इसलिए कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा का शी केयर जूस खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलना, जिससे आपको मिलेगा 5% ऑफ। वापस आते हैं और बात करते हैं उस एस्पेक्ट की जिससे आप पानी को सबसे अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो रियल में हुआ था। मेरे नोन में एक लॉयर है। अब ऑब्वियसली लोग आके उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते थे। अब हुआ क्या कि वो लॉयर को ही डिप्रेशन टाइप सिम्टम्स होने लगे। उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को एक बड़े उच्च कोटि के वैद्य को दिखाया। उन वैद्य ने उन्हें बस इतना ही कहा कि जब आप कंसल्टेशन करते हो तो जो पानी आप टेबल पे रखते हो उसे मत पिया करो, क्योंकि वो पानी नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। तो उन्होंने यही किया और शायद आपको बिलीव भी ना हो, लेकिन उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि इसी की वजह से वो बिल्कुल सही हो गए। इसलिए दोस्तों, आप पानी को किस मूड, किस इंटेंशन से पीते हो वो आपकी बॉडी में वैसे ही असर करता है। मॉडर्न साइंस का भले ही इस बात पे क्लियर स्टांस ना हो, लेकिन आयुर्वेद तो खाना भी कौन बना रहा है, किस इंटेंशन से पका रहा है, आप उसे किस मूड से खाते हो, इस बात पे बहुत जोर देता है। ये तो फिर भी पानी है। इसलिए दोस्तों, पानी परम औषधि से कम नहीं, बशर्ते आप सही पानी पिएं और उसे भी कब, कितना और कैसे पीना है इस पे ध्यान दें। कृष्णाज हर्बल एंड आयुर्वेदा का शी केयर जूस चेकआउट करना ना भूलना। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू so much for watching.